गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता उसे हासिल होती है मेरे दोस्त जो वक्त और हालात पर रोया। वेलकम बैक फ्रेंड्स, नाउ अगेन वी आर बैक विद द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने बेसिकली इन्होंने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, ये तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद पढ़ने के बाद इन लॉस के थ्रू हम उसको समझिए, ये अच्छी बात होती है। चलिए हम इसमें देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस फ्रॉम पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बोला है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो कोई कैरेक्टर हो गया जैसे हाइट, उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए जैसे टॉल एंड ड्वार्फ। उन टॉल और ड्वार्फ में जो डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, बोले कि जब ये अब मान लो अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है, जैसे मान लो जिसका क्रॉस किया हमने तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये प्रेजेंट है, तो बोला इसमें डोमिनेंट जीन भी और रिसेसिव भी, तो इसमें से सिर्फ डोमिनेंट ही अपना जो कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस कर पाता है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, सिर्फ एक ही एक्सप्रेस करेगा। यानी ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। कौन सा एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेंट है। फर्स्ट लॉ क्लियर, हमने देखा था F1 में भी देखा, F2 में भी देखा। नेक्स्ट, डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी जो डोमिनेंट होते हैं एलील्स या जीन्स, वो अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो रिसेसिव है वो अनएक्सप्रेस्ड वैसे ही रह जाते हैं। ठीक, आई होप क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आप एग्जांपल देख रहे हैं इसका, ताकि ये आपको और थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर, कुछ लोग का जो बाल है ना वो घुघराले होते हैं, जैसे अफ्रीकन के देखेंगे बहुत गोल गोल होते हैं, हम लोग के बाल तो सीधे हैं। तो ये है कि कर्ली हेयर इन ह्यूमंस, यानी जो इंसानों में कर्ली हेयर होता है ना, घुंघराला बाल, वो डोमिनेंट होता है, और जो स्ट्रेट हेयर है वो क्या है, रिसेसिव। तो इस केयर में देखें स्ट्रेट हेयर इज रिसेसिव, तो इसमें जो अगर जिसके अंदर अगर मान लो कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट हैं तो सिंपल है कि डोमिनेंट एक्सप्रेस कर जाएगा। नेक्स्ट, इट्स सिग्निफिकेंट, यानी ये सही है। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये सही है, लेकिन ये हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक, क्या एक्सेप्शन है, देखो आपके सामने दिखा रहे हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ना, ये इसका एक्सेप्शन शो करता है। आप देखें कैसे, जैसे देखिए 4 o'clock यानी रात रानी का जो प्लांट होता है ना, इसको बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलप्पा। इसको ये रेड कलर का फूल होता है, इसको जब व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस किया गया, यानी लाल रंग का फ्लावर है, व्हाइट से क्रॉस करेंगे, अगर हमने माना कि अगर रेड वाला डोमिनेंट है तो ऑफस्प्रिंग जो है उसका जो फूल ले रहा है उसको रेड होना चाहिए, या अगर व्हाइट है तो सारे फूल किस कलर के होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए। लेकिन देखा क्या गया ना कि यहाँ जो क्रॉस कराने के बाद जो प्लांट मिला उसमें से जो फ्लावर निकल रहे थे ना, वो नहीं रेड थे नहीं व्हाइट थे, दोनों के मिक्स थे। कौन सा कलर आ गया, पिंक कलर। कौन सा कलर, पिंक कलर। यानी न इसने डोमिनेट किया ना इसने डोमिनेट किया, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है। इसीलिए करता है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये एक्सेप्टेड है, सिग्निफिकेंट है, सही है, लेकिन क्या ये यूनिवर्सल हर जगह लागू होता है, तो ये सही नहीं है। ओके, तो आई होप लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको क्लियर हो गया। अब दूसरे लॉ पे जाएंगे हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ वी आर डीलिंग विद द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी मेंडल का ये सेकेंड लॉ है जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है, सेपरेशन। समझे आप, जैसे मान लीजिए अगर हम पेरेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट गैमेट्स है उसकी बात करें, कैपिटल टी मान लो डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया, तो सेपरेशन का मतलब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स। तो यहाँ से डिप्लॉइड से जो गैमेट्स है ना वो सेपरेट होंगे, पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, यानी यहाँ पे जो नंबर हो जाएगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा। देखिए कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, ये क्या है, ये दोनों बिल्कुल प्योर हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लॉ ऑफ प्योरिटी। और यही एक ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और हर जगह एप्लीकेबल है। बाकी अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो वो भी नहीं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, और थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या बोले मेंडल ने बोला एलेलिक पेयर इन ए हाइब्रिड सेपरेट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। बोला कि जितने भी एलील्स के पेयर होते हैं, ठीक,
तो जब गैमेट्स बनता है ना तो वो आधा आधा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, हैप्लॉइड बनेंगे। यानी देखिए डिप्लॉइड था, हैप्लॉइड, इट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। बोला है कि अगर वो जो उनके अंदर अगर डिप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या हो तो वो एक फैक्टर आएगा यानी हाफ हो गया, एंड इज प्योर फॉर ए गिवन ट्रेट। और ये जैसे कैपिटल टी है ना, तो इस कैरेक्टर यानी टॉल के लिए ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है और ये डॉव के लिए बिल्कुल प्योर फॉर्म है, इसलिए इसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ प्योरिटी। ठीक, इट इज एप्रोप्रिएट फॉर ऑल, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये लॉ ही है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बाकी कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ। और लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको भी देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू डील मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, असॉर्टमेंट मतलब बाइंडिंग। यानी यहाँ पे देखिए आप, मेंडल ने क्या बोला, एलील ऑफ टू डिफरेंट जीन, यानी दो अलग अलग जीन हो, उसके अलग अलग एलील्स हो, गेट असॉर्टेड यानी मिलते हैं इनटू गैमेट्स। जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेट्स बने हैं ना, इसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, यानी ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सबके साथ असॉर्ट होते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है कि ये उसके साथ असॉर्ट नहीं होंगे, वो उनके साथ असॉर्ट नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। सारा एक देखिए जैसे हो गया ना कैपिटल आर, अब इसके दोनों पेयर से असॉर्ट करेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों से मिला, स्मॉल आर कैपिटल वाई से यहाँ मिला, स्मॉल आर स्मॉल वाई से यहाँ मिला। ये है इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। ये हमने कहाँ देखा था, F1 डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो F1 का रिजल्ट था वहाँ हमने क्या देखा था, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। हमने जो मोनो हाइब्रिड का एग्जांपल लिया था उसी को लिया समझाने के लिए इसको। तो इसमें हमने देखा था कि F1 की क्रॉस में सब राउंड और येलो आया था। तो अब F2 निकालने के लिए हमने यहाँ से गैमेट्स बनाए थे और इन्हीं से F2 का क्रॉस निकाला। तो यहाँ जब हमने इनको निकाल के गैमेट्स बनाया तो यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। खास बात क्या है कि ट्रेट शुड बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए सबसे जरूरी खास क्या है कि जितना दूर प्रेजेंस होगा ना किसका, जितना दूर होगा ट्रेट उतना अच्छा यहाँ पे असॉर्टमेंट होगा। पास होने पे नहीं हो पाता है, वहाँ फिर प्रॉब्लम आता है। आगे देखें ये, और एक खास बात क्या है कि ये लॉ भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, जो मैंने पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, यानी ये लॉ भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसके भी एक्सेप्शंस है। सो आई होप आपको अच्छे से मंडल्स के सारे लॉ, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। आप ये वीडियो 2-3 बार देखें और आपको डाउट नहीं होगा। प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, आप इन वीडियोस का शेयर करें, दूसरे आपके जो भी बच्चे हों या दोस्त हों जो अपने बोर्ड के हों, कहीं भी रिश्तेदार हो या कहीं हो, आप उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको बेनिफिट मिले। अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम एसोसिएटेड विद दिस टर्म इज T.H. Morgan, that is Thomas Hunt Morgan. Basically he did this experiments on fruit fly, which is also called Drosophila, in 1910. So these two words are important. The name of the scientist, that is T.H. Morgan, and the name of the particular insect on which he did the experiment is fruit fly, that is Drosophila. Okay, now we are going to see what is this sex linked inheritance. Means inheritance means passing up of the character, but these character are basically associated with the sex chromosomes, that is either X or Y chromosome. You see here, it is the appearance of trait, means appearance of any character, किसी character का दिखना, appear होना, appearance of a trait which is due to the presence of allele, यानी किसकी वजह से है, किसी allele की वजह से। जो allele कहाँ स्थित है, which is exclusively either on X और Y chromosome। यानी खास बात क्या है, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसमें अपीयरेंस ऑफ ट्रेट यानी किसी ट्रेट का बार बार दिखाई देना या दिखना, which is due to the presence of an allele, यानी किसके प्रेजेंस की वजह से है, allele की वजह से। अब वो allele कहाँ सिचुएटेड है, either that is situated on X chromosome और Y chromosome। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करें हम तो
वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स यानी ट्रेड्स का दिखना, अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे है तो अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये पर्टिकुलर ट्रेड दिखाई देगा, अगर नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। अगर ये वाई क्रोमोसोम पे स्थित है तो अगर वाई क्रोमोसोम वहाँ प्रेजेंट है तो उसमें ये ट्रेड दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लेते हैं। फर्स्ट, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस को हमने बोल दिया सेक्स। क्या बोला आपने कि या तो एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है या तो वाई क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है। तो हमने देखा कि वाई क्रोमोसोम से कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, और एक्स लिंक्ड मतलब कि वाई लिंक्ड सेक्स इनहेरिटेंस आप बोल सकते हो इसको, या एक्स लिंक्ड सेक्स इनहेरिटेंस बोल सकते हो। और हम देख रहे हो वाई क्रोमोसोम पे कौन कौन से ऐसे लिंक्ड डिसीजेस हैं, उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट, हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस, यानी ये हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस है। ये इसका पहला एग्जांपल है किसका, वाई लिंक्ड डिसीज। अब देखिए वाई लिंक्ड जो डिसीजेस हैं बेसिकली ये किस में होंगे, ह्यूमन्स में होंगे। ह्यूमन्स का मतलब मेल्स में, ओके, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल्स में ही मिलेंगे। ओके, दिस आर डोमिनेंट आल्सो। यू सी हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस का मतलब जैसे कान हो गया, कानों पे जो आदमी लोग होते हैं ना, मतलब मेल्स, उनके कान पे आप देखेंगे बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, ठीक ना, ये हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। ये इसका जो ट्रेड, इसका जो एलील प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, वाई क्रोमोसोम पे। कहाँ होगा, वाई क्रोमोसोम पे। अब देखिए यानी क्या ये एक्स औरतों में नहीं है, तो नहीं है, औरतों में नहीं होता है। ओके, क्यों, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ही नहीं है। जब भी प्रेजेंट है वाई पे, वाई जहां होगा वहां सिर्फ आदमी लोग ही होंगे। ओके, वेब्ड टोज, अगला पॉइंट। वेब्ड टोज का मतलब पैर, यहाँ पैर और का जो उंगली होता है ना चिपका हुआ होगा, इस टाइप का चिपक जाएगा, वेब्ड बोलते हैं उसको। ये वेब्ड टोज कहाँ मिलेगा आपको, वाई क्रोमोसोम पे। सो इट इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगला है पोर्सिपाइन मैन। ओके, पोर्सिपाइन मैन का मतलब होता है, देखिए पोर्सिपाइन मैन मतलब जो स्किन है ना, स्किन ये पूरा एकदम लगेगा फट गया है केरेटिनाइजेशन की वजह से, ज्यादा केरेटिन की डिपोजिशन से पूरा स्केली हो जाता है। स्केली का मतलब रेप्टाइल्स का जैसे स्किन होता है ना, उस टाइप का हो जाता है, फटा 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 फटा, अजीब दिखता है, बहुत खतरनाक दिखता है। तो ये तीन जो हमने बात किया, ये अगर आप इसको बोले एबनॉर्मेलिटीज, ये कहाँ से है, दिस आर ऑल वाई लिंक्ड। अब हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स लिंक्ड के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एक्स लिंक्ड का फर्स्ट हो गया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब इसमें बेसिकली यहाँ पे देखो, जिसके अंदर ये है कलर ब्लाइंडनेस, बेसिकली दैट पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन, यानी रेड ग्रीन के बीच में जो अंतर है ना, ब्लू भी, वो उसको क्लियर नहीं होता है, उसको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा इन कलर्स के बीच में, रेड ग्रीन और ब्लू के अंदर। तो आप बोलोगे कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक है। जैसे मान लो अगर कहीं जैसे रेलवे पोस्ट वगैरह पे है, या अगर ट्रैफिक में ही जाना है, रेड सिग्नल जल रहा है, ग्रीन सिग्नल जल रहा है, आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, तो यहाँ आपके लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए ये बहुत खास बीमारी है। कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हीमोफीलिया, अगला कौन सा है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बहुत खास बीमारी है। ये फैक्टर 8-9 की कमी की वजह से होता है, जिसमें बेसिकली हीमोफीलिक जो पेशेंट है ना, उसको अगर स्लाइटली कट हो गया तो बेसिकली हमारे ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम है ना, वो 3 to 5 मिनट्स है। मीन्स खून हमारा कटने के 3 से 5 मिनट के अंदर जम जाता है। लेकिन जिनको ये बीमारी है ना हीमोफीलिया, उनका ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, कट गया वो बहता ही रहेगा और ये ब्लीड करके मर जाएंगे इंसान। बहुत खतरनाक बीमारी है। ये कहाँ मिलेगा आपको, एक्स लिंक डिसीज है, एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा। अब देखें, अब हमने 2-3 पॉइंट और लिख लिया कुछ हीमोफीलिया के बारे में। मतलब फर्स्ट जो था क्या था, दैट इज रॉयल डिसीज। आप हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं, रॉयल डिसीज। रॉयल डिसीज का मतलब ये पहले की जो रॉयल फैमिलीज थी ना, इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, स्पेन, उस जो रॉयल फैमिलीज थी, मतलब राजा महाराजा थे, महारानियां थी, उनको हुआ करती थी बीमारी, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, रॉयल डिसीज। ओके, अब इसमें देखिए क्वीन विक्टोरिया जो है वो इसकी कैरियर थी हीमोफीलिया की। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट बात है, बेसिकली सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को रिलेटेड। ये इसका इंट्रोडक्शन था, हमारे सिलेबस में है ये दोनों, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिक, दैट इज एक्स लिंक डिसीजेस। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स,
इन दोनों डिसीजेस को हम डीपली समझ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। इसमें फर्स्ट देखें आप, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेबल बीमारी है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है। और ये कैसे पास होगा? अगर एक्स लिंक्ड डिसीज है तो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, अगर ये वाई लिंक्ड डिसीज है तो वाई क्रोमोसोम के थ्रू। एक्स में ये कैरियर इसका कौन होगा? एक्स क्रोमोसोम। वाई लिंक्ड का कैरियर कौन होगा? वाई क्रोमोसोम। अगला पॉइंट देखें, इट इज ड्यू टू द रिसेसिव जीन। ये बिल्कुल खास बात, बीमारी तभी होगी जब ये जीन यानी ये जो क्रोमोसोम यानी जो ये जीन है ना, वो रेसेसिव फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? रेसेसिव। रेसेसिव और डोमिनेंट दो वर्ड होते हैं। डोमिनेंट का मतलब वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, दूसरे के प्रेजेंस में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रेसेसिव उसको बोलेंगे जो दूसरे के प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो क्या हो गया? रेसेसिव। तो यानी ये बीमारी तभी होगी जब रेसेसिव जीन प्रेजेंट हो। अब यहाँ जितनी पॉसिबिलिटीज हम सबको देख लेते हैं। अब देखें इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो गई? मान लेते हैं एक्स एक हो गया, एक्स दोनों हो गया और एक्स डॉट वाई। ये तीन पॉसिबिलिटी ही बनता है इसका। यहाँ अगर होने वाली है देखो, तो यहाँ ये डोमिनेंट फॉर्म में हो गया। डोमिनेंट फॉर्म हो गया ना, तो यहाँ ये बीमारी नहीं होगी। यहाँ देखो दोनों पे प्रेजेंट है यानी रिसेसिव हो गया, इस केस में बीमारी होगी। यानी जो लड़की है, एक्स का मतलब लड़की है, डॉटर है, इसको ये बीमारी होगी। एक्स डॉट वाई यानी यहाँ लड़का है और यहाँ ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी इस केस में भी बीमारी होगी। ओके, तो आप देख लो, होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल्स। होमोजाइगस का मतलब एक्स और रिसेसिव दोनों है तो बीमारी होगी। एक्स बियरिंग वाई, अगर वाई है, अगर उसके पास एक्स क्रोमोसोम है जिसमें ये एबनॉर्मेलिटी है यानी एक्स डॉट प्रेजेंट है, जिसपे ये एलील प्रेजेंट है, इसको भी ये बीमारी होगी। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये तो जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? डोमिनेंट। तो आप कैसे समझ लोगे कि अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तो होगी। दो केस बन रहे हैं, आप इसको रट लेंगे। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म ये बनेगा और एक्स बियरिंग मेल्स, यानी इन दोनों की बीमारी होगी, बाकी किसी को बीमारी नहीं होगी। ओके, हम अब इनका सारा जितना भी प्रोबेबिलिटी है वो हम सारा देख लेते हैं। देखिए आप, हमने इसको केस वाइज स्टडी करने की कोशिश की है। देखें आप, बुक्स में भी कुछ रेफर किया है। सही देखें, जैसे मान लो अगर नॉर्मल मदर हो गई, क्या हो गई? नॉर्मल मदर। नॉर्मल मदर तो इसके अंदर एक्स हो गया। ओके, और अगर कलर ब्लाइंड फादर है, कलर ब्लाइंड फादर यानी इसको ये बीमारी है, तो क्या होगा? एक्स डॉट वाई हो गया ना। बस अब चलो डायरेक्ट गैमेट्स बने सेपरेट होंगे, हम इसको सीधे पुनेट स्क्वायर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चेकर बोर्ड जिसको बोलते हैं। आप यहाँ ले लो, मेल को ले लो। मेल में क्या है? एक्स डॉट वाई। यहाँ ले लो फीमेल को, फीमेल में क्या है? एक्स और एक्स। अगर आप इसको बना के देखो तो क्या बन रहा है? देखो, एक्स डॉट एक्स, एक्स वाई, एक्स डॉट एक्स, एक्स वाई। अब देखो, हमने इससे पहले जो फैक्टर डील किया था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि एक्स डॉट एक्स यानी ये नॉर्मल कैरियर है। क्या है ये जो डॉटर है ना, सी इज कैरियर है, लेकिन क्या इसको बीमारी होगी? इसको बीमारी नहीं होगी, नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल। सी इज कैरियर एंड नॉर्मल, क्योंकि इसमें हो गया एक्स डॉट एक्स। ओके, अब देखो ये दोनों एक्स वाई ये दोनों क्या है? जो सन्स है बोथ आर नॉर्मल, दोनों नॉर्मल है। यानी इस केस में अगर नॉर्मल मदर है और कलर ब्लाइंड फादर है, यानी मम्मी नॉर्मल है, पापा में अगर कलर ब्लाइंड है, तो बच्चों पे इस जनरेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो गर्ल्स होंगी ना, वो दोनों क्या होंगी? कैरियर होंगी। ठीक है, ठीक है। अब अगला केस देख लेते हैं। इसमें अगला केस देखें। सेकंड क्या है? कैरियर मदर एंड नॉर्मल फादर। कैरियर मदर का मतलब इसमें क्या हो जाएगा? एक्स डॉट एक्स हो गया ना, एक्स डॉट एक्स। नॉर्मल फादर कौन हो गया? नॉर्मल फादर यानी जो पिता है उसका जो जीन है वो क्या हो गया? बिल्कुल नॉर्मल। तो इसमें क्या ले लोगे आप? एक्स और वाई। चलो डायरेक्ट चेकर बोर्ड,
फुल स्क्वायर वाला जो है उससे हम बना के इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमने रख दिया एक्स वाई, कोई आप एक्स वाई इधर ले लो, इसको इधर ले लो, एक्स डॉट एक्स, क्रॉस करा के देखते हैं, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई, एक्स 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 वाई बना हमको पास। हमको इस बार कितने केस मिल गए, 1 2 3 सब अलग अलग केस मिल गए। अब देखो यहाँ एक्स डॉट एक्स है, एक्स डॉट एक्स मतलब अगेन इज ए कैरियर, कैरियर है लेकिन क्या है, नॉर्मल है। क्या है ये, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक्स एक्स, ये तो नॉर्मल गर्ल है, गर्ल चाइल्ड। कोई एक्स वाई, ये लड़का है नॉर्मल, ये लड़की है नॉर्मल। लेकिन ये वाला केस देखो आप, एक्स डॉट वाई, यहाँ जो जीन प्रेजेंट है ना वो रिसेसिव फॉर्म में है। तो यहाँ जो कलर ब्लाइंड, यहाँ जो लड़का होगा ना सन, यहाँ पे क्या हो गया, ये कलर ब्लाइंड सन। कोई दिक्कत। अब देखो हमने बोला था, अगर हमने जो केस देखा था उसमें क्या होना चाहिए, या तो एक्स एक्स डॉट डॉट प्रेजेंट होना चाहिए, यानी होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए। यहाँ देख लो होमोजाइगस नहीं है, रिसेसिव नहीं, यहाँ डोमिनेंट है। यहाँ होमोजाइगस है लेकिन इस पे किसी में वो एलील ही प्रेजेंट नहीं है। यहाँ नॉर्मल, ये नॉर्मल डॉटर है, नॉर्मल सन है। कलर ब्लाइंड के लिए देखो यहाँ पे पूरा पॉसिबिलिटी बन रहा है। इट इज एक्स बियरिंग मेल, एक्स बियरिंग मेल हो गया, मेल है, इसके ऊपर ये जो एलील प्रेजेंट है बीमारी वाला, तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर देगा। ये रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये ही केस बनता है जहाँ का कलर ब्लाइंड सन होगा। ओके, और एक और केस देख लेते हैं जिसमें कुछ और है इम्पोर्टेंट, वो भी देख लें। थर्ड केस हो गया ये आपका। बस आपको याद क्या रखना है, समझो, बस आपको ये याद रखना है कि लड़की को तभी होगा जब दोनों डॉट डॉट प्रेजेंट हो, यानी दोनों एलील्स दोनों क्रोमोसोम पे एक्स पर प्रेजेंट हो। लड़की को तभी होगा सिंगल एक्स है उसी पे प्रेजेंट हो जाए तो। ओके, थर्ड जो केस है वो कैरियर मदर, यानी जो मदर है ना उसको, उसके अंदर पहले से ही ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कैरियर मदर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स डॉट एक्स। ओके, और कलर ब्लाइंड फादर, कलर ब्लाइंड फादर, ठीक है ना। इस केस में देखिए कलर ब्लाइंड फादर का मतलब एक्स डॉट वाई। ओके, चलिए और स्क्वायर बना लिया हमने, लीजिए मेल्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स डॉट वाई, फीमेल वाला मैंने यहाँ लिख दिया एक्स डॉट एक्स। एक यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे। ओके, मेल का आप यहाँ लिख रहे हो तो दोनों एक साथ लिखोगे, फीमेल का लिख रहे हो तो दोनों एक साथ लिखोगे। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, उसको यहाँ भी लिख सकते हो, दोनों एक साथ लिखेंगे। अब देखिए एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट एक्स और एक्स वाई, यहाँ चार केस बने। ये देखो बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा। देखो ये केस मिला ना, एक्स डॉट दोनों पे डॉट है, यानी ये हो गया आपका रिसेसिव फॉर्म में, यानी ये कलर ब्लाइंड क्या है, डॉटर है, लड़की है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है दोनों। ठीक, अब देखो ये एक्स डॉट एक्स, यानी ये क्या है, डॉटर है लेकिन कैरियर है। क्या है ये, कैरियर डॉटर, ठीक है ना। एक्स डॉट वाई देख लो, यानी ये क्या है, इट इज ए कलर ब्लाइंड सन। ओके, और ये एक्स वाई है, मतलब ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल सन हो गया। ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल सन। तो आई होप आपको ये बिल्कुल इजी लगा होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि अगर वो गर्ल चाइल्ड हो तो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होना चाहिए। और अगर वाई है तो एक्स बियरिंग मेल हो जिसपे ये एलील प्रेजेंट हो, ये बन जाएगा। आप इसको थोड़ा रुक के एक दो बार देख लें, समझ लें, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसमें है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज। यहाँ एक वर्ड आप यूज करेंगे, सडन चेंज। स्लो चेंज नहीं है, दिस इज अ सडन चेंज। स्लो चेंज तो इवोल्यूशन हो सकता है। सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन, यानी जो हमारा जीन है, जीन का जो कंपोजिशन है उसमें अचानक से परिवर्तन हो जाए, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उस चेंज को आप क्या बोलते हो, म्यूटेशन। देखें क्या है, सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, यानी या तो एक जीन में चेंज हो जाए या कई सारे जीन्स में चेंजेस आ जाए। इन नंबर, चाहे उनके नंबर में परिवर्तन हो जाए चाहे स्ट्रक्चर में, यानी या तो उसका नंबर बढ़ घट जाए, एक गायब भी हो जाए,
या उसका स्ट्रक्चर बड़ा छोटा हो जाए या डैमेज हो जाए। इन सारे चेंजेस से क्या कॉज हो जाता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ही होता है चेंजेस। ओके, अब देखें, इट चेंजेस द हेरिडिटी मटेरियल। बोला कि जो म्यूटेशन है ना, उससे हमारा जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, जैसे डीएनए की हम बात करें, डीएनए हो गया, जीन में परिवर्तन होता है जिससे डीएनए में चेंजेस होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली जो कैरेक्टर्स हैं वो बदलने लगते हैं। ओके, इसमें देखें सिकल सेल एनीमिया, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो चेंजेस होते हैं ना, वो जीन के अंदर परिवर्तन होता है और वो जीन से फिर कहाँ वो चेंजेस हो जाएंगे? हमारे डीएनए में हो जाते हैं। और वो डीएनए मतलब मान लीजिए एलील को अगर हम बात करें, वो पर्टिकुलर डीएनए ये जो हमारा जो आरबीसी है उसको बना रहा है, उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। अगर एक नॉर्मल जीन है जो आरबीसी बना रहा है, या नॉर्मल प्रोटीन नॉर्मल बॉडी के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है, जो सिकल सेल एनीमिया है, इसमें होता क्या है कि बेसिकली देयर इज चेंज इन डीएनए। ये म्यूटेशन है एक प्रकार का, जो डीएनए है उसी में चेंज हो जाता है। और नॉर्मली जो हमारा एक नॉर्मल आरबीसी बन रहा होता है बाइकॉन्केव, जो ऑक्सीजन को कैरी आउट कर रहा होता है, लेकिन ये चेंज हो जाने की वजह से नाउ वहाँ पे सिकल सेप का मतलब उसका शेप ही बदल जाता है और वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया आई होप सबको समझ में आ गया। इसमें नॉर्मल आरबीसी नहीं बनते हैं। ओके, अगला है रेडियोएक्टिव रेडिएशन। रेडियोएक्टिव रेडिएशन का मतलब जैसे रेडियोएक्टिव फॉल आउट की बात करें, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल का मतलब अगर एटमॉस्फेयर से आ रही हो, या आर्टिफिशियल की बात करें तो जैसे हमने एग्जांपल देखा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945, जिसमें अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिरा दिया था, isn't it? So during that, उस समय जो चेंजेस आए थे हाई टेम्परेचर की वजह से, वो इतने खतरनाक थे, इतने क्रॉनिक थे कि उनका इफेक्ट आज तक वहाँ प्लांट्स और एनिमल्स में देखा जा रहा है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। हाँ, एक वर्ड छूट रहा था शायद, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कुछ था। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब कि जैसे मान लो अगर कोई मदर है तो उसकी वजह से जो चेंजेस हों, यानी उसकी वजह से अब बॉय में परिवर्तन आ जाए या बीमारी आ जाए, और फादर है उससे कहाँ आ जाए? डॉक्टर में, तो यहाँ पे सेक्स उलट जाता है, इसको आप क्रिस क्रॉस बोल देते हैं। ओके, तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय किए होंगे। प्लीज़ इफ यू आर न्यू सब्सक्राइबर, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, और मैं अलग अलग टॉपिक्स लेके अलग अलग सब्जेक्ट्स आने वाला हूँ। थैंक यू।